नमस्ते व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक कलेक्टिव रीडिंग करने जा रही हूँ फॉर ऑल स्टार साइन। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन या लगन की राशि से आप इसे देख सकते हैं। ये रीडिंग मैं हर बार उन लोगों के लिए बनाती हूँ जिनके भी लाइफ में किसी तीसरे पर्सन की वजह से स्टक फेजेस चल रहे हैं। या तो कोई घर परिवार के सदस्य हो, या लव रिलेशनशिप वाले पर्सन हो, या किसी फ्रेंड सर्किल के पर्सन हो जिसकी वजह से आज आप दोनों सही से मतलब माइंडसेट नहीं मिल पा रहा है या कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है, या कुछ लोग ब्लॉकेज वाले फेजेस में भी हो सकते हो। यू वर्सेस थर्ड पार्टी पे एनर्जीज रीड करूंगी। आपके पर्सन की क्या है प्रेजेंट सोच आपको लेके, तीसरे को लेके क्या है, या कहूंगी थर्ड पार्टी की भी एनर्जीज एंड में रिलेट करती हूँ। होप कि आपको मीटिंग्स पहले की तरह इस बार भी काफी पसंद आए, ताकि आप लाइक कर पाए। कुछ लोग हाइप भी देते हैं तो आगे भी कंटिन्यू देते रहिए। एंड मेरे से अगर कोई पर्सनल अपनी रीडिंग करना चाहते हो तो यू कैन टेक्स्ट मी। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। क्या है आपके लिए एंजलिक मैसेज? यूनिवर्स मुझे बताएं, एंजलिक मैसेज क्या है? एंजलिक मैसेज क्या है? यूनिवर्स मुझे बताएं। Friendship, nurture the bond of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve। देखो, जिनकी भी अगर कम्युनिकेशन होती है ना, तो फ्रेंडली चीज़ों को थोड़ा इंक्रीज कीजिए। बहुत कंट्रोल ना करें खुद को, है ना, जिनकी अगर कम्युनिकेशन होती हैं तो। चलिए देखती हूँ क्या है वो आपके पर्सन की आपको लेके प्रेजेंट सोच क्या है। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें, ताकि एनर्जी ज़्यादा रिलेट हो पाए। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है? यूनिवर्स मुझे बताएं। जो भी मुझे व्यू कर रहे हैं उनके पर्सन की प्रेजेंट सोच क्या है? व्यूअर्स थर्ड पार्टी पे क्या है? यूनिवर्स मुझे बताएं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की प्रेजेंट सोच क्या है? इनको लेके क्या सोचते हैं? फीलिंग्स क्या है? सिचुएशंस क्या है? यूनिवर्स मुझे बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। इट मीन्स कि ये इंसान आपको दिखता है कि भाई प्यार तो करते हैं, नो डाउट। मन में बहुत ही फीलिंग्स है, अट्रैक्शंस है, बट इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं कि फ्रेंडली चीजें रहे। या अगर ये कुछ करते हैं आपके लिए तो आप भी इनके लिए करो। जिनकी देखो ये ना, जिनसे कम्युनिकेशन हो रही है ना, उनसे ज्यादा रिलेट करेंगी। बट जिनका नहीं भी अगर होता है तो भी कहूंगी मन में फीलिंग्स प्यार दिखती है। और देखती हूँ कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। ये थोड़े से अगर बीते कुछ टाइम पहले अगर ये चीजें इनकी अगर कहूँ ना, तो मुझे दिख रही है कि बीते कुछ चीजों को, पल को ये बहुत ज्यादा मेमोराइज कर रहे हैं, सोच रहे हैं, ओल्ड फेजेस में स्टक हैं। एक्शंस की अगर मैं बात करूं तो हो नहीं पा रहा है। कुछ डर है, या तो ये आपसे भी डरते हैं, कुछ हद तक हो सकता है कि आप थोड़े से हाइपर वाले इंसान हो, या कुछ ऐसी चीजें कही हो, या रिस्ट्रिक्शंस रखे हो, तो डरते तो हैं। लेकिन कहूंगी नो डाउट ये इंसान आपके प्रति अट्रैक्टेड हैं, बट आपसे डरते हैं। एंड तभी कहूंगी इनकी डुअल फेजेस दिख रही है, मतलब ये एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं। बट जिनकी कम्युनिकेशन होगी ना, नो डाउट ये आपको अट्रैक्ट जरूर करना चाहेंगे। जिनके भी केसेस में अगर कम्युनिकेशन होती हैं तो, या साथ में रहते हो, तो कहूंगी उनकी चांसेस दिख रही है कि कुछ कुछ ऐसी चीजें देके ये आपको अट्रैक्ट करना चाहेंगे, या कुछ चीजों में मनाना चाहेंगे, बात मनवाना चाहेंगे। कुछ लोगों का कह सकती हूँ कि ऐसी सोच आपके पर्सन की दिखती है। बट जितने डिस्टेंस है या साथ में नहीं हो, तो कहूंगी मन तो होता है कि आपसे सही से कम्युनिकेशन करो, आओ, बट डरते हैं। देखो, आपके पर्सन अगर कुछ भी बुरी आदतें हैं या एडिक्शंस वगैरह है, तो कहूंगी ये भी फिलहाल टू मच करते हुए दिख रहे हैं। किसी एक चीज को छोड़ना तो चाहते हैं, बट छोड़ूं कैसे, निकलूं कैसे, ये नहीं समझ में आ रहा है। वो एडिक्शंस वाली चीजें ना बार बार उनको उसी वे में खींच लेती हैं, तो वो कह सकती हूँ कि दिखता है इनका। या कहूंगी अगर कोई मैनिपुलेट करता है तो कुछ हद तक मैनिपुलेटिव एनर्जीज भी कह सकती हूँ कि दिख रहा है। किसी थर्ड पार्टी की भी एनर्जीज कह सकती हूँ कि दिखती हैं, कि उनकी वजह से शायद नहीं हो पाती हैं वो चीजें। बट नो डाउट ये ना बीते कुछ टाइम से अगर कहूँ तो आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं। अब आप इनसे बात करते हैं, नहीं करते हैं, या रिलेट करते हो कि नहीं, बट इनकी सोच में अगर कहूँ तो ये आपसे फिजिकली भी अट्रैक्टेड हैं, इमोशनली भी अट्रैक्टेड हैं। दुआओं में, विश में मांगते हैं, काफी टाइम से कुछ चीजें मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं इंसान की, जुड़ाव हो। ये सेपरेशंस क्रिएट नहीं करना चाहते, या कोई घर परिवार या रिलेशनशिप की इश्यूज है, या दो दो पर्सन को डील कर रहे हैं, तो यहाँ पे कहूंगी ये जुड़ाव मतलब रखना चाह रहे हैं, वो वाली संबंध में रहना चाह रहे हैं।
बच्चे हैं तो बच्चों के लिए सोचते हैं, जिनके भी केसेस में बच्चे अगर हैं तो बच्चों के लिए बखूबी कहूँगी ये इंसान अवेलेबल रहना चाहते हो, हेल्पिंग एनर्जीज या जहाँ से भी हो मैं अर्न करके इनकी पूरी तरह से अपने अपने हिसाब से जो केयर कर सकते हैं वो वाली एनर्जीज कहूँगी, मतलब केयर से भागने वाली नहीं दिख रही हैं कि बच्चों से तो अट्रैक्शन है, आपसे जैसा भी रिश्ता हो, बात होती है नहीं होती, लेकिन अगर बच्चे जिनके केसेस में है नो डाउट ये फ्यूचर्स उनके लिए सोचते जरूर हैं कुछ हद तक, या जिनका डेटिंग रिलेशनशिप रहा हो बच्चा नहीं हो तो इन फ्यूचर्स में वो सब भी प्लानिंग्स करते हैं, लेकिन कहीं तो है जो हेजिटेशन या डर है, सोच दूर तक अच्छी है लेकिन प्रेजेंट को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। काफी सारे मुझे फर्स्ट कार्ड से अगर कहूँ तो मुझे इमोशंस वाली एनर्जीज दिख रही है एंड कई चीजों को ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे, या कहूंगी करियर पे भी ना, हो सकता है अच्छे ओहदे पे हो या जो भी हो, बट करियर पे प्रेजेंट फोकस नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि रिसेंट में भी इनसे कुछ मिस्टेक्स भी हुई हो अपनी वर्किंग एरिया में। चलो ये तो आपके तरफ की एनर्जीज थी, अब देखती हूँ आपके पर्सन ना वो थर्ड पार्टी की तरफ में किस वे में है, उनकी सोच उनके लिए क्या है, फीलिंग सिचुएशंस क्या है, क्या एक्शंस लेना चाहते हैं थर्ड पार्टी की तरफ में। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं, चाहे वो कोई घर परिवार के सदस्य हो, फ्रेंड सर्किल में से हो, लव रिलेशनशिप वाले पर्सन हो, यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पर्सन की थर्ड पार्टी की तरफ में क्या सोच है, क्या सोच है, यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं थर्ड पार्टी तीसरे की तरफ में क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं थर्ड पार्टी की तरफ में क्या है। यहाँ पे अगर कहूँ तो इन्होंने तीसरे की तरफ में अगर कहूँ तो मुझे दिख रहा है कि भाई थोड़ा सा या तो तीसरा का कोई कॉमन इंसान हो या कुछ मल्टीपल्स लोग भी कह सकते हो कि यहाँ पे कम्युनिकेशन कुछ चीजों को लेके चलती हुई दिख रही है। देखती हूँ और क्या कार्ड्स कहना चाहते हैं। हम्म या तो तीसरा इंसान इनसे कुछ हद तक कह रहे हैं कि घूमो फिरो या कुछ, यहाँ पे पता नहीं अगर कहूँ तो यहाँ पे मनी अगर तीसरे को लेके है तो यहाँ पे खर्च होता हुआ दिख रहा है आपके पर्सन का, कि मनी यहाँ पे ना चाहते हुए भी खर्च की संभावनाएं बढ़ रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। थोड़ा एंगर इश्यूज भी दिखता है इनके तरफ में, थर्ड पर्सन की तरफ में स्टॉक भी करते हैं, अगर देखो साथ में रहते हैं तो भी कहूंगी दिखता है कि खर्च हो रहा है तो उस चीजों से बेचैनी तो है, मेंटेन भी करना चाहते हैं। तभी कहूंगी अपने करियर में भी कुछ मिस्टेक्स हुआ पड़ा है, तो जो भी है तीसरे की तरफ में अगर कहूँ तो फीलिंग्स वाली कार्ड्स मुझे नहीं दिख रही है, निभाने वाली कार्ड दिख रही है कि भाई रिश्ता है निभा रहे, वर्कआउट कर रहे हैं, या किसी से सजेशंस हो सकता है कि आपके पर्सन ना किसी से सजेशंस भी ले रहे हैं कि आपको लेके या तीसरे को लेके क्या करना चाहिए, तो वो भी मैं कह सकती हूँ। किसी ऑफिस एरिया के फ्रेंड में से हो सकते हैं वो पर्सन जिनसे ये सजेशंस ले रहे हैं, या फिर कलीग्स, यस फ्रेंड भी हो सकते हैं कुछ हद तक, या कॉमन भी हो सकते हैं आप दोनों के कोई। बट जो भी है देखो इस तरफ में अगर कहूँ तो मुझे जगल करते हुए दिख रहे हैं, मनी ज्यादा खर्च होता हुआ दिख रहा है, फाइनेंशियली लॉसेस लगे पड़े हैं जो भी हैं, या कुछ डिमांड हो सकता है थर्ड पर्सन का, तो वो कितनी हद तक डिमांड पूरी करेंगे ना, तो वो भी मैं कह सकती हूँ कि डिमांडिंग एनर्जीज हैं, तो थोड़ा गर्म है। हो सकता है आपसे कम्युनिकेशन हो रही हो नहीं हो रही हो जो भी है, बट यहाँ पे दिमाग थोड़ा गर्म दिख रहा है, टेंस दिख रहा है, टेंस वाला माहौल कह सकती हूँ कि तीसरे की तरफ में चल रहा है। हाँ दोनों की तरफ में कॉमन कार्ड्स भी दिख रहे हैं, बट यहाँ पे अगर कहूँ नो डाउट अगर कोई लव रिलेशनशिप वाले हैं तो फिजिकल अट्रैक्शन तो है, वो तो लस्ट कहते हैं ना इसे, कि वो तो दिखता है कि है, लेकिन फिर भी क्या करूँ कंट्रोल। बहुत जगह में अगर कहूँ तो बीते इस तरफ की एनर्जीज में अगर कहूँ तो बीते 5 हफ्ते हो सकते हैं या 5 दिन भी कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं कि लड़ाई झगड़े कलेश हुआ पड़ा है, तभी कहूंगी यहाँ पे मुझे टेंस सिचुएशन दिख रही है इनके तरफ में। कहूंगी अगर कम्युनिकेशन होती भी है ना, अगर कोई घर परिवार के भी है तो कहूंगी उतना सुनने की कैपेसिटी नहीं है, झेल नहीं पा रहे हैं, कुछ टिट फॉर टैट दे रहे हैं, तो यहाँ पे ये हैंडल कर नहीं पा रहे हैं, ऑल्दो खर्च भी हो रही है, चीजें बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन मैनेज नहीं कर पा रहे, तो यहाँ की सिचुएशन मुझे मैनेजेबल फिलहाल नहीं दिख रही है। इन फ्यूचर्स को लेके दोनों तरफ में देखो कितनी अच्छी वाइब्स आई हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन, ये दोनों ही कार्ड्स में अगर कहूँ तो मुझे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज दिख रही हैं कि क्लोजेस्ट एंड कुछ चीजें एंड करके कुछ चीजें बिगिन करने वाली, वो वाली कि उस तरह से एक्शंस लूं, तो यहाँ पे नो डाउट अगर इनकी कम्युनिकेशन इनसे होती भी है तो लड़ाई झगड़े कह सकती हूँ कि थोड़ी बहुत अभी भी है या पास्ट से बीते कुछ दिनों से चल रही हैं ये चीजें, एंड काफी बहस कह सकती हूँ कि हो सकता है, या कहूंगी मल्टीपल्स लोग भी कुछ सजेशंस वगैरह दे देते हैं, कभी कभी होता है कि कई लोग आ जाते हैं, तो वो वाली एनर्जीज कह सकती हूँ कि दिख रहा है कुछ चीजों को लेके अब मुझे ये करना है, डिसीजन लो इस वे में लो, थोड़ा सा नो झोंक, तो स्टेबल तो नहीं है एंड मनी भी खर्च हो रहा है, लॉसेस। चलिए देखती हूँ
ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है, पहले आपकी तरफ में देखते हैं ओवरऑल की क्या है, ओवरऑल की सोच एनर्जीज क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। अगेन वाओ, व्हाट अ कार्ड, कहूंगी ये जो फर्स्ट कार्ड है वही कहूंगी ओवरऑल में, तो इट मीन्स कि यहाँ पे इमोशंस फ्लो हो रहा है, प्यार, रिस्पेक्ट, बहुत कुछ है। तो आपके तरफ में नो डाउट, चाहे आपकी कम्युनिकेशन हो रही हो नहीं हो रही, जिनकी होती है तो कहूंगी इनका दिखता है कि आपसे डरते भी हैं कुछ चीजों को लेके, या जो भी है प्यार तो बेनतहा गहरा प्यार कह सकती हूँ कि दिख रहा है। बट इधर अगर कहूँ तो मुझे लड़ाई झगड़े कलेशी दिख रहा है, पता नहीं क्यों सडन कुछ तो हुआ पड़ा है, या बात भी करते हैं तो रूडली यहाँ पे दिख रहा है। जितना आपके तरफ में दिख रहा है कि सॉफ्ट होके या जो भी है कि कंट्रोल करके, यहाँ दिख रहा है कि रूड बिहेवियर दिख रहा है। चलिए इधर देखते हैं ओवरऑल की एनर्जीज क्या है। 3 ऑफ वांड्स, नेक्स्ट कुछ तो लेवल अब स्टेप अप लेना चाह रहे हैं, क्योंकि वो दिख रहा है नेक्स्ट लेवल कुछ तो करने के लिए, मुझे अब इतना खर्च हो रहा है, ये हो रहा है, तो कुछ नेक्स्ट प्लान्स, ये ओवरऑल में मैं कह सकती हूँ कि दिख रहा है, कुछ प्लान्स करते हुए दिख रहा है पर्सन थर्ड पार्टी की तरफ में। देखती हूँ इस एनर्जीज को क्लेरिफाई करके, देखते हैं क्या कार्ड्स कहना चाहते हैं, कुछ सोच में कुछ नियरेस्ट फाइव में क्या चेंजेस होंगे, देखती हूँ क्या कार्ड्स कहना चाहते हैं। कुछ नियरेस्ट फाइव की एनर्जीज यूनिवर्स मुझे बताएं, कुछ पलों की एनर्जीज मुझे बताएं। देखो अगर कम्युनिकेशन हो रही है ना तो कहूंगी आप भी इनसे थोड़ा नॉर्मली कम्युनिकेशन करो, फ्रेंडली रहो, तो कहूंगी चीजें अच्छी दिख रही हैं, एक हेल्दी कन्वर्सेशन हो सकता है। मनी वाइज भी इंसान आपको हेल्प कर सकते हैं या आपसे भी हेल्प ले सकते हैं, तो जो भी है वो दिख रहा है। बट हाँ, ये जरूरी नहीं है कि मन में प्यार है तो लव 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 करके ही बात करे, वैसी कोई बात नहीं कि हमेशा वो इमोशंस दिखा के, बट जो भी है ये कुछ तो है कि आप दोनों के बीच में एक हेल्दी कन्वर्सेशन होता हुआ दिख रहा है। जिनके केसेस में अगर होती हैं या जिनका नहीं भी होती है, अगर जुड़ाव होता है किसी वे में तो कहूंगी अच्छा कम्युनिकेशन होगा। इधर देखते हैं क्या है, 3 ऑफ वांड्स के एनर्जीज को क्लेरिफाई करे यूनिवर्स। 3 ऑफ वांड्स की एनर्जीज को क्लेरिफाई करे यूनिवर्स मुझे बताएं। हम्म, अभी तो क्योस है, लेकिन कुछ टाइम में कुछ चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी शायद। तभी मैं कह रही हूँ ना कि ये थ्री ऑफ वांड्स कुछ तो है जो प्लान्स वगैरह चल रहा है, अगर उस वे में होगा, या हो सकता है थर्ड पर्सन कुछ करे, तो थोड़ा ये जो अभी दिमाग गर्म है थोड़ा शांत होता हुआ दिख रहा है कुछ टाइम में। एंड फिर शायद कुछ लविंग, देखो आपकी तरफ में मुझे सडन कुछ लव होते हुए भी उस तरह से बात नहीं करेंगे, लेकिन इधर कुछ फिजिकल इंटरेक्शन, अगर कोई लव रिलेशनशिप वाले पर्सन तो वो हो सकता है इनके तरफ में, या मिलना जुलना हो सकता है, या साथ में रहते हैं तो एक क्वालिटी टाइम भी हो सकता है। पर साथ ही साथ ये आपकी तरफ में भी अटैच रहना चाहेंगे। अगेन कह रही हूँ लवर्स का कार्ड भी है, तो इट मीन्स कि कुछ तो इस तरफ में जो अभी बिल्कुल डिस्टर्ब है तो कुछ के लिए शांत हो सकता है। चलिए देखती हूँ थर्ड पार्टी जो भी है उनकी प्रेजेंट क्या है एनर्जीज। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, थर्ड पार्टी, चाहे वो घर परिवार से हो या कोई लव रिलेशनशिप वाले पर्सन हो या कोई फ्रेंड सर्किल में से हो, यूनिवर्स मुझे बताएं थर्ड पार्टी की प्रेजेंट सोच क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, जो भी वो थर्ड पर्सन है उनके लिए क्या है यूनिवर्स, वो क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते को लेके, क्या करना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, कुछ तो है जो अपने हक के लिए इंसान पीछे तो नहीं हटते हुए दिख रहे हैं इनकी सिचुएशंस में। मैं कह रही हूँ ना खर्च, इन्होंने खर्च किया है तो ये उसका उपभोग तो करेंगे ही ना, वो वाली कह सकती हूँ। चलिए देखती हूँ और क्या है। ओके, 2 ऑफ सॉर्ड्स हैं, समझना चाह रहे हैं इन्होंने किसी से सलाह लिया है। तीसरे पर्सन ने अगर कहूँ मैं, मुझे दोनों की तरफ में ना कुछ कॉमन चीजें दिख रही हैं, या तो दोनों के कोई कॉमन है या नहीं भी है तो कोई एक और पर्सन की वजह से चीजें समझने की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। एंड ये थोड़े से कंफ्यूज हैं, इनके लिए भी जो चीजें घटनाएं घट रही हैं, टावर मूवमेंट है, बिल्कुल टूट से गए हैं, एंड अनएक्सपेक्टेड चीजें हो रही, इतना नहीं सोचा था जितना हो रहा है ना। एंड कुछ हद तक आपके पर्सन ने लांछन भी लगा दिया है तो उसकी वजह से भी माइंड डिस्टर्ब है। बट दो दो चीजों को एट अ टाइम जब इंसान सोचता है ना तो कहूंगी थोड़ी कंफ्यूजन तो होती है, तो किसी से क्लैरिटी, या ये इंसान किसी से हो सकता है कि जुड़े सजेशंस ले, कोई घर परिवार का हो सकता है, या कोई फ्रेंड सर्किल में से हो सकता है, या कोई वर्किंग एरिया में से इनका हो सकता है जो इनको कुछ एक प्लान्स या सजेशंस दे, या कुछ हद तक अगर कहूँ तो एस्ट्रोलॉजर से भी ये तीसरा पर्सन संपर्क कर सकता है या एनर्जीज रीड करा सकते हैं।
बीते कह रही हूँ ना, ये कंफ्यूज्ड हैं कि सडन इतना क्यों कर रहे हैं, पहले तो काफी कुछ अच्छा करते थे, मेरी बात मानते थे, अब क्या हो गया है सडन इतना ज्यादा। तो कुछ चीजें गाइडेंस लेंगे ये इंसान, एंड ले रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं अभी की सिचुएशंस में ना, ये कोई एक्शंस लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, गॉसिप करते हुए मैं कह सकती हूँ कि दिख रहे हैं किसी और से। एंड इन फ्यूचर्स ये सोच रहे हैं कि भाई ये प्यार है, अगर लव रिलेशनशिप वाले पर्सन, प्यार तो आ ही जाएगा, वो भावनाएं जोड़ लूंगा कुछ प्लान्स के साथ में, तभी जुड़ते भी दिख रही है। एंड इन फ्यूचर्स में ये टावर मूवमेंट रखना नहीं चाहते हैं, ये जो दरार, ये जो चीजें हैं, डुअल फेजेस, कंफ्यूजन, इसे हटाना चाहते हैं ये पर्सन, बट थमी हुई एनर्जीज कहूंगी दिखती है इनकी। देखती हूँ ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है, ओवरऑल में क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं ओवरऑल के एनर्जीज क्या है। हम्म कहाँ, किस बात पे, किस चीज से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, कहाँ झुका सकते हैं, वो ये बखूबी जानते हैं, हाउ टू कंट्रोल या हैंडल। तो अपनी हैंडलिंग पावर को तो खोएंगे तो नहीं, तो कुछ टाइम में, या कोई घर परिवार से भी है तो बखूबी ये हैंडल तो करेंगे, बट थोड़ा वक्त लेके, थोड़ा अपनी कंफ्यूजन डाउट्स को क्लियर करेंगे, किसी से गाइडेंस लेंगे। देखती हूँ ये कार्ड्स हमसे और क्या कहना चाहते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जीज को क्लैरिफाई करे यूनिवर्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जीज को क्लैरिफाई करें। नई शुरुआत होगी, नई ढंग से, तभी कहूंगी यहाँ पे दोनों की तरफ में अगर मैं कहूँ ना, बिल्कुल एक ही कार्ड्स, द लास्ट कार्ड कहूंगी दिख रहा है, बट एक नया कुछ पन, नया फेजेस जो ये चल रहा है, उससे ये शॉर्ट आउट निकाल लिए जाएंगे, या कुछ तो एक सॉल्यूशन ढूंढता हुआ दिख रहा है, तो कुछ तो है जो हेल्दी कम्युनिकेशन कुछ टाइम में इनकी होंगी, बट फिलहाल तो स्टक है। देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या है, डिवाइन टाइमिंग क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं डिवाइन टाइमिंग क्या है। डोंट लूज होप, यूनिवर्स भी कहना चाहते हैं, एंड फर्स्ट इसमें भी मैं कहूंगी, एंजेलिक मैसेज में भी वही है कि फ्रेंडली चीजों को बढ़ाइए, जितना आप अपने पर्सन की तरफ में फ्रेंडली रहोगे, चीजें रहेंगी तो होंगी वो चीजें, और गहरा होगा, है ना, चाहे वो जो भी थर्ड पर्सन है, जो भी कर रहा है, जो भी है। तो डोंट लूज होप, आप अगर करेक्ट हो, आप अपना, आपका जगह अगर सही है, तो आपको वो हक मिलेगा जरूर। एंड होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, अगेन कहूंगी ये जनरल है ना, तो जितनी अच्छी एनर्जीज रीडिंग्स में आई है उसे फर्म करें। एंड बट अगर अपनी रीडिंग करानी हो, अपनी एनर्जीज अगर रिलेट करानी हो, लाइफ की किसी भी पड़ाव में आप स्टक हो, कंफ्यूज हो, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, तो रीच आउट करें, टाइम बुक कराएं मेरे से, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, बस मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप मैसेज करें। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो, रीडिंग अच्छी लगी हो, तो शेयर्स करें, लाइक करें, एंड पॉइंट्स भी दें, हाइट्स भी टच करें। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।